हेलो एवरीवन। इफ़ेक्टिव एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पेडागोजी की क्लासेस शुरू कर रहे हैं और ये हमारी फर्स्ट क्लास होने वाली है। जो लोग भी एचपीटेट की तैयारी कर रहे हैं और जिनके एग्ज़ाम में साइकोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके लिए ये वीडियो और आने वाली वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। तो उन्होंने अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हम आज पढ़ेंगे और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले जानते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा एवं मनोविज्ञान, जिसमें शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगने से बना है। शिक्ष का अर्थ है सीखना और सिखाना। शिक्षा का अर्थ है सीखने व सिखाने की क्रिया। शिक्षा के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से विकसित हुआ है। सबसे पहले हम जानते हैं अब शिक्षा का अर्थ। शिक्षा क्या है? व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है, और जबकि मनोविज्ञान है व्यवहार का अध्ययन करना। अगर हम जॉइंटली देखें शिक्षा मनोविज्ञान, तो व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी जी ने कहा था, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। अरस्तु के अनुसार कहा गया है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। फ्रोवेल ने कहा था, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है वो है मनोविज्ञान का अर्थ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ मन का विज्ञान है। अंग्रेजी में मनोविज्ञान को साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों साइकी तथा लोगोस से हुई है। साइकी का अर्थ है आत्मा तथा लोगोस का अर्थ है अध्ययन। इस प्रकार साइकोलॉजी का अर्थ है आत्मा का अध्ययन। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप अच्छे से इसे देख लीजिए और नोट भी कर लीजिए। आगे कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ परिभाषाएं दी गई हैं मनोविज्ञान की, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले वाटसन ने बताया है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। वुडवर्थ ने बताया है, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। क्रो ने कहा है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। और मना ने कहा है, मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। और मैकडूगल ने कहा है, मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विज्ञान है। और याद रखिएगा, भी परिभाषाएं भी एग्जाम में पूछी जाती हैं और इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये परिभाषाएं किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई है। इसके बाद हम आगे देखते हैं मनोविज्ञान का जो ओरिजिन है, यानी कि उत्पत्ति कहाँ से हुई है और कब हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं 16वीं शताब्दी की। सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया और इसके प्रतिपादक थे प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे। लेकिन इसको बाद में अस्वीकार कर लिया गया, यानी ये परिभाषा आज के समय में नहीं मानी जाती हैं, ये अस्वीकार कर ली गई है। उसके बाद 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना जाने लगा और इसके प्रतिपादक थे पोम्पोनोजी, थॉमस रीड। लेकिन बाद में इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर लिया गया, क्योंकि ये बोला गया जो मनोविज्ञान होता है वो सिर्फ आत्मा और मन का विज्ञान ही नहीं होता है, बल्कि इससे कई बढ़कर होता है। जबकि आत्मा और मन हमारा, हम कह सकते हैं, बिल्कुल भी दिखाई देने वाले ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि साइकोलॉजी क्या है। उसके बाद 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान माना गया और इसके प्रतिपादक विलियम वुंट जेम्स टिचनर थे। लेकिन इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर लिया गया, क्योंकि इस परिभाषा सिर्फ मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानती थी। लेकिन बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने बताया जो मनोविज्ञान होता है वो सिर्फ चेतना का विज्ञान नहीं होता है, क्योंकि ये चेतना और अचेतना दोनों, यानी कि चेतन और अचेतन मन को दोनों का अध्ययन इसमें किया जाता है। उसके बाद 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान माना गया और आज भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है और अभी भी बहुत सारे इसमें रिसर्च जारी है। और इसके प्रतिपादक थे वुडवर्थ, स्किनर, वाटसन, और ये परिभाषा स्वीकार की गई है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में मानव के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे मनोविज्ञान को किसने क्या माना है। यहाँ पे आप ट्रिक देख सकते हैं, और अगर आपको ये ट्रिक पसंद आती है तो आप इसे ही
याद कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें, सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किन्होंने माना था? डेकार्टे ने, प्लेटो ने, एरिस्टोटल, अरस्तु। और मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना था ने वाटसन, स्किनर, मैकडूगल, वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो ने। और चेतना का विज्ञान जो माना था वाइल्स, जेम्स विलियम सल्ली और विलियम वुंट। और इसके बाद जो मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले थे मनोविज्ञान को, वो है लॉक, पोम्पोनोजी और वर्कली। तो इस तरह से इन्हें भी आप देख लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला फैक्ट है, अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। सेकंड है, सन 1879 में जर्मनी में विलियम वुंट ने विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की, जिसका नाम साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट था तथा अध्ययन विषय उनका मन था। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रुडोल्फ गॉयकल ने किया। और नेक्स्ट है, भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्थापित की। आपको अच्छे से याद रखने ये क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कुछ ना कुछ आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, तो अच्छे से इन्हें आप लर्न कर लीजिए और कहीं पे लिख लीजिए। आगे बात करते हैं, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय रूसो को जाता है। मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को माना जाता है। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है। जब बात की जाए मनोविज्ञान की तो उनका जनक विलियम जेम्स को माना जाता है, और जब बात की जाए शिक्षा मनोविज्ञान की तो उनका जनक थॉर्नडाइक को माना जाता है। क्योंकि थॉर्नडाइक प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे, इसलिए इन्हें ये श्रेय दिया गया। आगे देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में कौन कौन से कार्यक्षेत्र आते हैं। तो इसमें आते हैं, सबसे पहला है अधिगम प्रक्रिया, पाठ्यक्रम निर्माण, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षण विधियाँ, मापन व मूल्यांकन, विकास, व्यक्तित्व, अपवादात्मक बालक, निर्देशन एवं परामर्श, वंशानुक्रम का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन। तो ये सभी इसमें कार्यक्षेत्र आते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आगे आने वाली क्लासेस में हम इन्हें डिटेल में समझेंगे। अब हम शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं देखते हैं। स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। क्रो के अनुसार कहा गया है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन व व्याख्या करता है। आगे बात करते हैं मनोवैज्ञानिक व इनका शिक्षा में क्या योगदान रहा है। सबसे पहले है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है और प्रकार्यवाद संप्रदाय का जनक भी इन्हें ही कहा जाता है। नेक्स्ट है जीन पियाजे। जीन पियाजे विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक है तथा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक भी हैं। विलियम वुंट संरचनात्मक संप्रदाय के जनक इन्हें माना जाता है तथा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है अल्बर्ट बंडूरा। इन्हें सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक कहा जाता है तथा निरीक्षणात्मक अधिगम का महत्व भी इन्होंने ही बताया है। नेक्स्ट है सिगमंड फ्राइड। इन्हें मनोविश्लेषण संप्रदाय के जनक के रूप में जाना जाता है और व्यक्तित्व मापन की स्वप्न विश्लेषण विधि का प्रतिपादन भी इन्होंने किया है। नेक्स्ट है जेवी वाटसन। इन्हें व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक के रूप में जाना जाता है और इन्होंने बुद्धि एवं विकास की प्रक्रिया में वातावरण पर बल दिया था। नेक्स्ट है कोहलर, कोका, वर्दीमन और लेविन। इन्हें गैस्टलावाद संप्रदाय के जनक के रूप में जाना जाता है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इन्होंने अंतर्दृष्टि सूच के सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में भी कार्य किया है। अगले हैं फ्रोबेल। इन्हें किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है विलियम हेनरी किलपैट्रिक और ये प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक हैं। मिस हेलन पार्क हर्स्ट, इन्हें डाल्टन विधि के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। मैडम मारिया मॉन्टेंसरी, इन्हें मॉन्टेंसरी विधि के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। कार्लटन योशबर्न, इन्हें विनैटिका विधि के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। और नेक्स्ट है आर्मस्ट्रॉन्ग, इन्हें ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है और अगर आपने अभी भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। थैंक यू।